हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल के इस इंपॉर्टेंट सीरीज में, जहां पर हम टॉपिक वाइज लीगल को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि न्यायालय के प्रकार, उसके बाद कौन से विधि विश्वविद्यालय जो लॉ इंस्टीट्यूशन से कब इस्टेब्लिश किए गए, किस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए, तो इनसे जो आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अधिकतर नॉलेज न होने की वजह से आपके जो प्रश्न होते हैं तो गलत होते हैं या आप उनको आंसर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि इन वीडियोस के माध्यम से आप इन चीज़ों के ऊपर अपना क्या करें, डिमांड या कमांड क्या कर पाएँ आसानी से। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैं चीज़ों को जो पढ़ाता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएँ क्या हैं। मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग बताएं कौन सी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके एग्जाम में किसी न किसी एक इंस्टीट्यूशन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और हम वही आज इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। जैसे NLU दिल्ली, NLU असम, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलोर की, या फिर नालसार। ऐसे जो प्रश्न आते हैं आपके इन्हीं से आते हैं कि किस एक्ट के थ्रू बने, या फिर इन्हीं चीज़ों से प्रश्न आपको घुमा फिरा के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जानकारी ना होने की वजह से या फिर एक फैक्ट एक जगह कलेक्ट न होने की वजह से आप उन चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाते, उनके ऊपर कमांड नहीं कर पाते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी आज बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशंस की, मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ILI। कभी कभी आपको ILI सीधे देकर पूछ देगा इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर ILI का मतलब क्या है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले यही स्थापित किया गया था भारत में, कब? 1956 में, अर्थात 1956 में। और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? नई दिल्ली या न्यू दिल्ली में या नई दिल्ली में किया गया था। अब देखिए, आपको एक एक पॉइंट याद रखने हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर इस्टेब्लिश है, वह प्लेस क्या, तो न्यू दिल्ली। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956। भारत का सबसे पुराना विधिक संस्थान तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जो कि कब हुआ था? 1956 में, नई दिल्ली में। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, इसको इनोग्रेट किया था, इसका उद्घाटन किया था किसने? उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब? 1957 में। यह वर्क करना कब से प्रारंभ किया, यह कार्य करना प्रारंभ किया यह इंस्टीट्यूशन कब? 1957 में। और बनकर तैयार स्थापित कब हो गया था? 1956 में स्थापित हुआ था। प्रश्न आपको आएगा तो ये टिक लगाना है, ये कार्य करना प्रारंभ किया था 1957 में, और इसका उद्घाटन किसने किया? उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ याद रखिएगा। अब पूछा जा सकता है आपसे तीन चीज़ें पूछा सकती हैं कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन कौन होते हैं या फिर चांसलर कौन होते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CJI, या फिर बोल रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह इस इंस्टीट्यूशन अर्थात इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन के क्या होते हैं? वो हेड होते हैं। अब बात करें वाइस चेयरमैन की या फिर उपाध्यक्ष की, तो जो भारत के लॉ मिनिस्टर या कानून मंत्री और जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं इस इंस्टीट्यूशन के, वो क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। कभी कभी करंट में जो निदेशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसके जो वर्तमान में जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं इंडियन लॉ इंस्टीट्यूशन के, वह है कौन? प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इतनी सभी बातें जितनी बताई बहुत कंसाइज फॉर्म में बताई जा रही है, कोई डीप नॉलेज नहीं है। आपका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को कॉपी के थ्रू लिख कर याद कर लीजिएगा। अगर हमारा जो इंस्टीट्यूशन हुआ क्या? नालसा। देखिए, नालसा और नालसार में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। नालसा का मतलब होता है, कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ जाते हैं और मैक्सिमम टाइम पूछे भी गए, तो नालसा का मतलब होता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यह कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक अथॉरिटी है जिसके द्वारा कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन होते हैं उनको लीगल सर्विस या लीगल जो सेक्शन होते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम किया जाता है इसी नालसा के द्वारा। ठीक है, और यह जो नालसा है यही लोक अदालत क्या करता है? फॉर्म करता है, ऑर्गेनाइज करता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यायालय के प्रकार में ग्रीन बेंच, लोक अदालत, परिवार अदालत, कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, इनकी चीज़ों की चर्चा की थी। तो उनमें जो लोक अदालत होता है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है? नालसा का। तो कभी कोई आपसे पूछ सकता है कि लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय,
ऑर्गेनाइज्ड बाय नालसा। कौन? नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यह जो नालसा हुआ था किस एक्ट के थ्रू नालसा का गठन किया गया था? तो नालसा का गठन किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। कौन? 1987 में किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत। अब पूछा जाता है कि यह जो नालसा है यह किस वर्ष और कहां पर स्थापित किया गया? तो यह 1987 में इसको स्थापना की गई। इसकी कहां पर? न्यू दिल्ली में की गई। कहां पर? न्यू दिल्ली में 1987 में। कभी कोई पर्पज पूछता है तो मैंने पर्पज बता दिया कि प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइज ऑफ लोक अदालत। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें निकल कर आती है कि नालसा के हेड कौन होते हैं? तो नालसा का हेड सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नालसा का हेड होता है। आपको इस वीडियो में 3 जगह हेड देखने को मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी हेड कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नालसा का भी हेड मैंने कौन बताया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा। तो नालसा हो गया। अब हम बात करेंगे नालसार की। यह नालसा था, इसमें आर जोड़ दिया जाएगा, नलसार मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। देखा, इसका फुल फॉर्म अलग है, इसका एकदम डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत करिए कि ये इतना करने के बाद लास्ट में रिसर्च जोड़ दे, नहीं। इसका मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। यह पढ़ाई से संबंधित है, यह एक विधिक संस्थान है। अब यह बात पूछा जाए कि नालसा की स्थापना कब और कहां की गई। सबसे अधिक प्रश्न आता है कि यह कहां पर है और कब स्थापित किया गया। ये देखिए, यह स्थापित किया गया था 1998 में। कहां पर? हैदराबाद का एक स्थान है सिकंदराबाद। कहां पर? सिकंदराबाद। और यह हैदराबाद पड़ कहां रहा है वर्तमान में? तेलंगाना में। तो यह सिकंदराबाद हैदराबाद, देखिए यह तेलंगाना के हैदराबाद के सिकंदराबाद क्षेत्र में स्थित है। कौन? यह नालसा। तो कोई भी पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछा जाता है ये कहां, ऑप्शन में क्या होगा? हैदराबाद होगा। हैदराबाद नहीं होगा तो सिकंदराबाद होगा, और सिकंदराबाद नहीं होगा तो आपका तेलंगाना होगा। इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है क्या? हैदराबाद। तो नालसार कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। किस वर्ष स्थापना की गई? 1998 में। अब किस एक्ट के थ्रू नालसार लाया गया? तो ये प्रश्न आया भी है। यदि BHU का एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा तो वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, या क्लैट के एग्जाम में पूछा गया कि नालसार की स्थापना किस एक्ट के थ्रू की गई। तो नालसार की स्थापना पहले तो तेलंगाना, क्या ये और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही में थे। तो उस समय आंध्रा गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास किया था 1998 में, उसी एक्ट के थ्रू इस नालसार की स्थापना की गई। कब एक्ट पास किया था? 1998 में। किसने? आंध्रा गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर ने, विधानसभा ने एक एक्ट पास किया था, उसी के थ्रू नालसार की स्थापना की गई। अब पूछा जा सकता है कि नालसार के चांसलर कौन होते हैं? तो नालसार के चांसलर कौन होते हैं कि उस नालसार कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है, इसके क्या होते हैं? नालसार के चांसलर होते हैं। ध्यान रखिएगा, नालसा के चांसलर कौन? हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब हम बात करें अगले विश्वविद्यालय की, अगले विधिक संस्थान की, NLU दिल्ली। NLU का मतलब होता है क्या? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करिए, कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देता है क्या? NLUD मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। कभी कभी ये भी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसको स्टैब्लिश किया गया कब? 2008 में स्टैब्लिश किया गया। और कहां पर? न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए बोल देगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कहां पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। कब? 2008 में है, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि यह NLU दिल्ली किस एक्ट के थ्रू इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया? तो यह किया गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2007। ध्यान रखिएगा, 2007 याद रखिएगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2007 के अंतर्गत इस NLU दिल्ली का गठन किया गया। और इसके जो चांसलर होते हैं वह कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। कौन? जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें, हाई कोर्ट की बात करें, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वह क्या होता है? वर्तमान का उसका NLU दिल्ली का क्या होता है? चांसलर होता है। अब हमें ये बताइए, जैसा कि सभी अभी तक आप जान होंगे कि केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन था उसमें, जिसमें हाई कोर्ट था उसका? नई दिल्ली था। अब बताइए कि अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें उनका खुद का अपना हाई कोर्ट है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लीगल की जितने भी लॉ के एग्जाम्स है उनके लिए। क्या कि कितने संघ शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में वर्तमान में कि हाई कोर्ट्स हैं? जैसे पहले क्या था? केवल केवल एक में था, वो न्यू दिल्ली में था, जिसके पास हाई कोर्ट भी है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे देश के लिए है, ठीक है। लेकिन अब बताइए कि वर्तमान में कितने राज्यों के पास, कितने संघ शासित प्रदेशों के पास क्या है? हाई कोर्ट है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। अब जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखा गया है
कभी कभी पूछ देता है कि मोटो क्या है, मतलब इसका जो पंक्ति होता है वह क्या है, जो यानी डेली का, तो वह है क्या, न्यायस्त्रतम प्रमाणम स्यातम, मतलब ठीक है, न्यायस्त्र प्रमाणम स्यातम, इसको याद कर लीजिएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि यह मोटो किस विधि के संस्थान का है, या फिर पूछता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कौन सा मोटो है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करें NLSIU मतलब भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलोर की, इससे क्वेश्चन आए हैं। इससे क्वेश्चन क्या आए हैं हम आप बताएंगे। देखिए जो NLSIU है यह कहाँ पर स्थित है, या पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई, 1998 में। कब की गई, 1998 में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। जस्ट मिनट, 1998 नहीं होगा, 1988 होगा। कितना, 1988 होगा, ध्यान रखिएगा। और यह जो एक्ट है NLSUI एक्ट है, यह कर्नाटक गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर द्वारा लाए गए एक एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई। किसके, कर्नाटक गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके जो चांसलर होते हैं वह कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हर की तरह यहाँ पे हाई कोर्ट की नहीं बात की जा रही, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या फिर बोल रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके क्या होते हैं, चांस होते हैं। कभी कभी आपको पूछ देगा एग्जाम में, तो आप सोचेंगे कि स्टेट के लेवल का ये चीज़ है, तो ये क्या होगा, इसके हैदराबाद जहाँ पर स्थित है कर्नाटक या बेंगलोर, वहाँ के हाई कोर्ट के क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन नहीं, ये CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। कभी कभी मोटो पूछ देता है, तो मोटो याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, क्या इसका मोटो है, NLSIU का मोटो है। सबसे यदि पूछे आपसे क्वेश्चन कि कौन सा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, NLSIU को कब या 1988 में गठन किया गया था, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम बात करें लास्ट के आज के कि NLUAA मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी असम। पूछ देगा कि NLUAA कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थापित है कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में स्थापित है। और इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 2009 में किया गया था। कब किया गया था, 2009 में किया गया था। अब हम बात याद रखिएगा कि इसके जो चांसलर हैं, NLUAA के जो चांसलर हैं वह कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट होते हैं। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, वह NLUAA के क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। और जो इसका मोटो है वह है क्या, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंट, क्या, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यह इसका मोटो है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख विधिक संस्थानों लॉ इंस्टीट्यूशंस की डिटेल में चर्चा की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कैसा वीडियो लगा, साथ ही लाइक को बटन को प्रेस कर दीजिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।